सॉरी मैं इस बीच वीडियो नहीं बना पाई और इतना ज़्यादा गैप हो गया मेरी वीडियो बनाने के लिए। इट्स ड्यू टू माय फैमिली इशू। बट अब मैं दोबारा से वीडियो बनानी स्टार्ट की है, वो वीडियो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। अल्लाह नव इज़ ऑल्सो नोन एज अ म्यूजिशियन नव बिकॉज़ ये जो होती है हमारी फ़ाइन मूवमेंट कंट्रोल करती है हमारी फिंगर्स की, इसलिए इसे हम म्यूजिशियन नर्व कहते हैं। बिकॉज़ हमारी जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें हमारी फ़ाइन मूवमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे म्यूजिशियन नर्व कहते हैं। इसका कोर्स मैंने फ्लो चार्ट में बना रखा है सो दैट ये ईज़िली समझ आ पाए। जो अल्ला नर्व है कॉन्टिन्यूशन होती है हमारी मिडल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, नर्व रूट वैल्यू होती है C8T1। देन इट पास थ्रू द एक्सिला, डिसेंड करती है मिडल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। देन ये मिडल पोर्शन ऑफ आर्म में हमारी जो नर्व है वो पीट्स करती है मिडल इंटरमस्कुलर सेप्टम को और एंटर कर जाती है हमारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। और एक बात ये है कि ये जो हमारी अल्ना नर्व होती है ये हमारी एक्सिला और आर्म में कोई भी ब्रांच नहीं देती है, ठीक है। देन इट पास बिटवीन द medial epicondyle and in the groove of ulnar nerve to enter the anterior compartment of forearm। ये ग्रूव होता है हमारा मीडियल एपिकंडाइल एंड ओलिक्रोन के बीच में। उधर से जब अल्नर नर्व पास होती है तो वो एक एरिया होता है जहाँ पे अल्नर नर्व बहुत ही ज़्यादा सबक्यूटेनियस होती है और ईजिली पालपेट हो जाती है। इसीलिए ये हमें जो होती है ये फनी बोन के लिए रेफ़र होता है, वो जो रीज़न होता है, ठीक है, जो जहाँ पे अल्नर नर्व सबक्यूटेनियस होती है, ठीक है। और जो हमारा ये अल्नर नर्व होती है देन ये पास करती है क्यूबिटल टनल। क्यूबिटल टनल जो है वो ऐसा एरिया है जो कि हमारा फॉर्म होता है मिडिल कंडाइल ऑफ एल्बो एंड द ओलिक्रोन के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा क्यूबिटल टनल होता है, जिसका जो फ्लोर है वो हमारा फॉर्म होता है बाय कैप्सूल एंड मीडियल कोलेटल लिगामेंट ऑफ अल्ना इन द एल्बो जॉइंट। देन इट गिव द ब्रांच फॉर द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। Then in the forearm, it give two cutaneous branch, palmar cutaneous branch and dorsal cutaneous branch. Then it enter the palm of the hand through Gyan canal. Gyan canal, also called ulnar nerve or ulnar canal, is an anatomical fibro-osseous canal. It extends between the proximal border of the pisiform bone and distally at the hook of hamate. At the wrist, the ulnar nerve lies just lateral to the pisiform. Then the nerve divide into superficial and deep branch to provide sensory and मोटर बोथ इनर्वेट करती है हमारी हैंड को, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है हमारी सप्लाई करती है, ये हमारी बोथ मोटर सप्लाई भी करती है, सेंसरी सप्लाई भी करती है। जो हमारी सेंसरी सप्लाई करती है ये हमारी अल्नर साइड मतलब मीडियल साइड 1.5 डिजिट को सप्लाई करती है, लिटिल एंड हाफ ऑफ रिंग फिंगर। एंड मीडियल पाम जो हमारी साइड होती है उसको हमारी सेंसरी सप्लाई करती है। एंड जो मोटर इनर्वेशन होती है वो हमारी पाल्मरिस ब्रीवियस मसल होती है इन द हाइपोथिनार रीजन ऑफ द हैंड। हाइपोथिनार और थिनार का मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया होगा। जो हाइपोथिनार मसल होती है तो लिटिल फिंगर के साइड होती है वो होती है, और जो थिनार मसल होती है मतलब थंब से टी से इंडिकेट होती है जो हमारी थंब की साइड होती है तो वो हमारी थिनार मसल होती है। देन है डीप ब्रांच। तो डीप ब्रांच अल्नर नर्व की जो डिवाइड हुई है उसकी जो मोटर इनर्वेशन होती है वो हमारी हाइपोथिनार की जो मसल की सप्लाई करती है वो हमारी अबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई और ओपनेंट डिजिटाई मिनिमाई, मतलब हमारी जो लिटिल फिंगर है उसकी तरफ जो हमारी ये 3 मसल है उनको सप्लाई कर रही है। डिजिटाई मिनिमाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हाइपोथिनार मतलब लिटिल फिंगर के साइड है। देन हमारी ये ऑल इंट्रोस्टियस को सप्लाई करते हैं। हमारी ये 2 लंब्राइकल को सप्लाई करती है जो मिडल साइड होते हैं। लेटरल साइड वाले को हमारी मीडियन नर्व करती है बट मिडल साइड को हमारी जो है अल्नर नर्व करती है। थंब की साइड की भी एक मसल को सप्लाई करती है जो अडक्टर पॉलिसिस मसल को। हमारा कोर्स इसमें कंप्लीट होता है। जो इसका रिलेशन है मैंने ऑलमोस्ट जो आपका रिलेशन है वो कोर्स में कंप्लीट कर दिया है, वो आप देख लेना। जो भी इसके इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं वो ऑलमोस्ट मैंने आपको कोर्स में समझा दिया है। देन इसकी ब्रांचेस इसकी जो इन्होंने ब्रांच दी है, मस्कुलर ब्रांच क्या क्या दी है हमारे, इन्होंने एल्बो जॉइंट भी दी है हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। देन उन्होंने कुटेनियस ब्रांच दी है हमारी पामर कुटेनियस ब्रांच अराइज फ्रॉम द मिडल ऑफ द फोरआर्म एंड सप्लाई द स्किन ओवर द हाइपोथिनार। डॉर्सल जो कुटेनियस ब्रांच होती है वो भी हमारी सेम वहीं से होती है, बस इसमें इन्होंने बताया कि 7.5 सेंटीमीटर अबव द रिस्ट होती है। ये हमारे जो डॉर्सम ऑफ हैंड है उसके 2.5 फिंगर, जो मिडल साइड 2.5 फिंगर है उसको नर्व सेंसरी सप्लाई करती है। देन 4th पॉइंट है ये हमारे आर्टिकुलर ब्रांच देती है एल्बो जॉइंट के, और इसने हमें
पाम में भी ब्रांचेस दी है जो कि हमने पढ़ा था, जिस मसल को सप्लाई कर रही है, लाइक हाइपोथिनार मसल की जो भी है, और जो थिनार मसल को सप्लाई कर रही है। नाउ स्टार्ट विद क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी में फर्स्ट पॉइंट दिया है अल्ना नर्व इज़ नोन एज म्यूजिशियन नर्व। वो मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि ये हमारी हैंड की जो होती है ना फाइन मूवमेंट, लाइक फिंगर की फाइन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे म्यूजिशियन नर्व कहते हैं। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट, अल्नर नर्व इंजरी जो होती है वो हमारी बिहाइंड द मिडल एपिकंडाइल क्या होता है और डिस्टल टू द एल्बो पास बिटवीन द टू हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। बिहाइंड द मिडल एपिकंडाइल जो हमारा जो एरिया है वहाँ पे कॉमन है, और हमारा जो क्यूबिटल टनल जो मैंने आपको बताया था, क्यूबिटल टनल जहाँ से हमारी जो नर्व पास हो रही है वहाँ से इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सुपरफिशियल होता है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अल्नर नर्व इंजरी जब हमारी एल्बो पे होती है तो हमारी क्या होती है, हमारी दो मसल वहाँ पे को सप्लाई करते हैं अल्नर नर्व, एक तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और एक मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस। तो जब एल्बो पे हमारी इंजरी होती है अल्नर नर्व की, तो ये दोनों मसल की पैरालिसिस हो जाती है, क्योंकि उनकी नर्व सप्लाई कट हो जाती है। जो हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का फंक्शन है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, देन दोबारा बता देती हूँ। जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का मेन फंक्शन क्या होता है, रिस्ट और हैंड फ्लेक्शन एंड विद अडक्शन ऑफ हैंड। जो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस होता है उसका मेन फंक्शन होता है ये फ्लेक्स डिस्टल फैलेंक्स ऑफ द फिंगर आफ्टर द व्हेन द मिडल फैलेंक्स इज फ्लेक्स्ड बाय द फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियलिस। ये हमारी चीफ ग्रिपिंग मसल होती है। इट एक्ट बेस्ट व्हेन द रिस्ट इज एक्सटेंडेड। तो इसकी वजह से, ये पैरालाइज होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो मिडल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म होता है वो फ्लैटन हो जाता है, क्योंकि इस एरिया जो मिडल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म का एरिया है जो हमारा अल्नर नर्व सप्लाई करती है उसकी सप्लाई ही ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए उस एरिया की फ्लैटन हो जाता है। देन हमारी क्या होती है, जब हम पेशेंट को कहेंगे जिनमें मतलब कि अल्नर नर्व कंप्रेशन या पैरालिसिस होगा, तो उस पेशेंट में हम जब उनको कहेंगे कि फ्लैक्स द रिस्ट, तो जब उसकी रिस्ट फ्लैक्स करेगा तो उसके साथ हमारी रिस्ट की अबडक्शन होगी। अबडक्शन इसलिए होगी क्योंकि जो अल्नर की साइड है हमारी, अडक्शन कराने वाला फंक्शन ख़त्म हो गया, मतलब वो पैरालाइज हो गया। तो इसकी वजह से जो हमारी अबडक्टर साइड है ना मसल, जो हमारी रेडियल साइड है अबडक्शन कराने वाली, वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अल्नर साइड। और फ्लेक्शन इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस होती है, जो कि हमारी फ्लेक्शन रिस्ट फ्लेक्शन का भी काम करती है, वो हमारी उससे फ्लेक्शन होती है, बट उसके साथ हमारी रिस्ट अबडक्शन भी होती है। और इसकी वजह से हमारी जो फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस चला जाता है और हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नर रिस्ट चली जाती है, उसकी वजह से जो हमारी अल्नर साइड जो रिस्ट बनती है वो भी लूज़ हो जाती है, बिकॉज वहाँ की ग्रिप ही नहीं रहेगी, तो इस वजह से वो फिस्ट भी नहीं बनती। दूसरा क्या होती है, हमारी टर्मिनल फैलेंक्स जो हमारी रिंग और लिटिल फिंगर है जिनको हमारी मेन सप्लाई जा रही है, उसकी हमारी टर्मिनल फैलेंक्स की फ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमारी फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस जो मिडल हाफ है वो चला गया है इस वजह। अल्नर नर्व कंट्रोल द फाइन मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स थ्रू इट एक्सटेंसिव मोटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉर्ट मसल ऑफ हैंड। ठीक है, नेक्स्ट जो अल्नर नर्व लीजन होती है अगर रिस्ट पे होती है तो वो प्रोड्यूस करती है हमारी क्लो हैंड। अल्नर क्लो हैंड करेक्टराइज कैसा होता है, इसमें क्या होती है, हमारी जो एमसीपी पे होती है मेटाकार्पोफिलेंजियल होती है, वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। ठीक है, और फ्लेक्शन हो जाती है हमारी इंटरफिलेंजियल जॉइंट ऑफ रिंग एंड लिटिल फिंगर। रिंग एंड लिटिल फिंगर इन्वॉल्व होती है, जिसे हम पार्शियल क्लो हैंड भी कहते हैं, बिकॉज हमारी मिडल नर्व जब जाती है तो हमारी जो लेटर साइड होती है वो फिंगर इन्वॉल्व होती है हमारी क्लो हैंड में। ठीक है, जो हमारा इंटर मेटाकार्पल स्पेस हो जाता है वो हैलोड आउट हो जाता है ड्यू टू द वेस्टिंग ऑफ इंट्रोसिस मसल, क्योंकि ये हमारी इंट्रोसिस मसल को भी सप्लाई करती है, पामर और डोर्सल इंट्रोसिस, तो उसकी पैरालिसिस हो जाती है, इसलिए वहाँ पे हैलो गड्ढे से फॉर्म हो जाते हैं हमारे मेटाकार्पल्स के जो स्पेस हैं। ठीक है, जो क्लो हैंड डिफॉर्मिटी होती है वो जब हमारी रिस्ट पे लीजन की वजह से होती है, अदरवाइज जो मसल होती है वो सेफ हो जाती है जो ऊपर होती हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन ऑफ पैराडॉक्स। अल्नर नर्व पैराडॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारी रिस्ट पे इंजरी होती है अल्नर नर्व की, तो हमारी जो क्लो हैंड डिफॉर्मिटी होती है तो उसमें क्या होता है, हमारी जो लम्ब्राइकल इन्वॉल्व हुई है, लम्ब्राइकल पैरालाइज हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे एमसीपी पे एक्सटेंशन होगा। ठीक है, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट फ्लेक्शन, उसके साथ हमारा जो डीआईपी होता है उस पर भी फ्लेक्शन हो जाती है। बिकॉज क्या होता है, जो हमारा फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस है वो तो स्पेयर है ना, वो तो ऊपर है, उसके ऊपर सप्लाई ऊपर है, तो वो तो स्पेयर है, इस वजह से हमारी जो फ्लेक्शन है वो हमारी ज़्यादा होती है। वही जो इंजरी अगर हमारी ऊपर हो रही है, मतलब एल्बो जॉइंट पे हो रही है अल्नर नर्व की इंजरी, तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारी क्लो हैंड पे फिंगर फ्लेक्शन की डिफॉर्मिटी होती है वो कम होती है,
बिकॉज कम इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी फ्लेक्शन की मसल होती है, फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस, वो भी हमारी नहीं रहती है, तो इस वजह से फ्लेक्शन नहीं होती है, तो उस टाइम डिफॉर्मिटी कम होती है। तो इसीलिए इसे पैराडॉक्स बोला है कि जब हमारी अल्नर नर्व की हायर इंजरी होगी तो लेस क्लो हैंड डिफॉर्मिटी होगी, वहीं अगर लीजन लो हो रही है तो हाई क्लो हैंड डिफॉर्मिटी होगी। सेंसरी सप्लाई में जो हमारी सेंसरी सप्लाई कर रही है हमारी पामर और डॉर्सल एस्पेक्ट, तो इस नर्व की इंजरी की वजह से हमारी सेंसरी लॉस हो जाएगा मिडल 1/3 ऑफ पाम एंड द मिडल 1 एंड द हाफ फिंगर ऑफ इंक्लूडिंग देयर नील बेड। जो वेजोमेट्रिक चेंजेस होते हैं, जो स्किन की सेंसरी नर्व सप्लाई लॉस हो जाती है, तो उसकी वजह से वो एरिया वार्म रहता है। वार्म इसलिए होता है आर्टीरियल डायलेशन की वजह से, और वो एरिया ड्राई भी रहता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सिंपैथेटिक सप्लाई। ट्रॉपिकल चेंजेस क्या होंगे, लॉन्ग स्टैंडिंग केस में क्या हो जाता है, हमारी पैरालिसिस लीड टू ड्राई स्केली स्किन हो जाती है, नेल ईजिली क्रैक होने लग जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है पल्प ऑफ फिंगर की, क्योंकि क्या होती है वहाँ पे नर्व सप्लाई ही नहीं जा रही, इस वजह से द पेशेंट इज़ अनेबल टू स्प्रेड आउट द फिंगर ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ डॉर्सल इंट्रोसेस एंड द पावर ऑफ एडक्टर ऑफ थंब भी चला जाता है, क्योंकि ये हमारी क्या करती है, हमारी थंब की अडक्टर पॉलिसिस को भी सप्लाई करती है, इसलिए अडक्शन ऑफ थंब भी चला जाता है एंड फ्लेक्शन ऑफ रिंग एंड लिटिल फिंगर भी लॉस्ट हो जाती है। जिसमें बोल रहे हैं पेशेंट इज़ अनेबल टू स्प्रेड आउट द फिंगर। स्प्रेड आउट इसलिए नहीं कह कर पा रहा है, स्प्रेड आउट मतलब फिंगर की अबडक्शन और अडक्शन दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, बिकॉज जो हमारी इंट्रोसिस होती है उसमें हमारी दो इंट्रोसिस होती है ना, डॉर्सल इंट्रोसिस एंड पामर इंट्रोसिस। इसका जो डॉर्सल इंट्रोसिस होती है लाइक डैब क्या होती है, डॉर्सल इंट्रोसिस हमारी क्या होती है, अबडक्शन कराती है, ठीक है। पामर इंट्रोसिस पैड, इसके निमोनिक भी है, जिसमें हमारी क्या होती है, ये हमारी फिंगर की अडक्शन कराती है, तो उसकी वजह से हमारी ये फंक्शन नहीं होता है।